morning class 7. As you all know, we are doing our chapter the Delhi Sultans. We already completed the main rulers Iltutmish, Yasuddin Balban, Alauddin Khilji, and today we are going to do Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was a most fascinating sultan. वो बहुत fascinating sultan थे. He has vast knowledge of logic, grammar, medicine and philosophy. Fine. He has also knowledge of many languages: Persian, Arabic, Turkish and Sanskrit. लेकिन स्टिल इतनी नॉलेज होने के बाद भी उन्होंने उस टाइम पे कुछ ऐसे काम किए कि लोग उन्हें मैड किंग के नाम से जानने लगे. यानी कि उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए उस टाइम पे. अब उनके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, लेट्स लर्न अबाउट देम. उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया. दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया तो उन्होंने लोगों को क्या बोला कि आप भी वहां पे शिफ्ट हो जाओ. वहां से दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट होना इट्स नॉट सो इजी. ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है. उस टाइम पे एरोप्लेन वगैरह नहीं होते थे, हेलीकॉप्टर नहीं होते थे, तो रास्ते में आते आते कई लोग बीमार पड़ जाते थे या खर्चा होता था. इसलिए जो ट्रेजरी थी वो धीरे धीरे खाली होने लगी. तो ये एक तरह का फेलियर साबित हुआ. फाइन. और फिर दूसरा उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया कि जो दुआब रीजन था जहां से मिलिट्री काम कर रही थी, उसी लैंड में उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए. एक तो पहला तो ये था कि जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी सोल्जरों को वो खाना अपने लैंड में से देते थे वो तो देते ही थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या कर दिया, पीजेंट्स पे और टैक्स देने शुरू कर दिए कि आप और भी टैक्स दो, कि आप जो खेती कर रहे हो उसका और टैक्स दो. तो इससे क्या हुआ, पीजेंट्स का एकदम दिवालिया हो गया. यानी मतलब उनके पास अपने खाने के लिए या एक्स्ट्रा अपने बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा. तो ये भी उनका एक फेलियर था. उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया, करेंसी को टोकन करेंसी में बदल दिया. यानी कि जो सिल्वर और गोल्डन कॉइन्स थे उनको एक टोकन करेंसी में बदल दिया. टोकन करेंसी को में बदलने से क्या हुआ कि लोग करेंसी को घर पे ही बनाने लग गए. घर पे बनाने का मतलब एक आर्टिफिशियल करेंसी यानी कि नकली करेंसी का चलन होने लग गया. अब नकली करेंसी का चलन लग गया तो क्या करने लग गए सब लोग, जो टैक्स पे करना होता था वो नकली करेंसी पे कर देते थे. अब नकली करेंसी पे करने से क्या हो गया कि जो ट्रेजरी थी उस टाइम की, तो मोहम्मद बिन तुगलक को उनके कंपनसेट करने के लिए अपने खजाने में से उनका कंपनसेट करना पड़ा. फाइन. तो ये भी एक तरह से फेलियर था. इसीलिए उस टाइम के लोग मोहम्मद बिन तुगलक को मैड किंग के नाम से बुलाते थे. फाइन. उसके बाद कौन आए, फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक वॉज काइंड एंड लविंग सुल्तान. वो एक बहुत ही काइंड और लविंग सुल्तान थे. लोग उससे बहुत खुश थे. वो इतने अच्छे सुल्तान थे. उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, जो उनका दिल्ली सुल्तान था वहां की जो करेंसी थी उसको सही किया, और वहां पे जो टैक्स लगाने थे टैक्स को कम किया. सिर्फ 4 टाइप के टैक्स लगाने शुरू करे, बाकी सारे टैक्स उन्होंने बंद कर दिए. और वेलफेयर मेजर्स उनकी क्या थी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए. उस टाइम पे इरिगेशन यानी कि खेती को बढ़ावा मिला, कारखानास बनाए गए. फाइन. और उस टाइम पे हॉस्पिटल, स्कूल, सराय, इन सब का भी इंक्रीमेंट हुआ. यानी कि ये भी बहुत डेवलप हुए उस टाइम पे. तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे जो राजा थे इनको बहुत ही अच्छा राजा माना गया. और इसकी डेथ के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी या दिल्ली सुल्तान जो थे उनका एंड हो गया. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है.